सवसाहुणं पंच परमेष्टि भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। यह 2 दिन का वर्कशॉप प्रैक्टिकल धर्म रिट्रीट। जो धर्म हम शास्त्रों में पढ़ते हैं उस धर्म को हम अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसे समझने की एक प्रक्रिया। आज वर्तमान में प्राय हर व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, चिंतित रहता है, तनाव से ग्रसित रहता है, मानसिक रूप से वो बहुत अधिक परेशान रहता है। शारीरिक अस्वस्थता बाद में आती है, मानसिक अस्वस्थता पहले आती है। यदि हमने अपने मन को संभालना सीख लिया, शरीर वैसे ही संभल जाएगा। शरीर में बीमारी बाद में पैदा होती है, मन में बीमारियां पहले पैदा होती हैं। शारीरिक बीमारियां उतनी खतरनाक नहीं होती हैं जितनी मानसिक बीमारी खतरनाक होती है। कई बार लोगों को ये लगता ही नहीं है कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं। वह स्वीकारने को तैयार ही नहीं होता है कि मुझ में कुछ कमी है। उसे ये लगता है नहीं, मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यदि हम आनंद में नहीं हैं, साम्य भाव में नहीं है, हर परिस्थिति में हम एडजस्ट करना नहीं जान पा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे से निमित्तों को लेकर के यदि हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं तो मानना कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से अस्वस्थता की ओर जा रहे हैं। कि जो मन से स्वस्थ रहता है वो कभी सराउंडिंग से प्रभावित नहीं होता है। यदि तात्कालिक टेम्पररी कुछ हो भी जाए, कोई घटना आसपास घट भी जाए, फैमिली में रिलेशनशिप्स को लेकर के, आपस के संबंधों को लेकर के, तो वह तुरंत अपने आप को संभाल लेता है। और जो अपने आप को हर परिस्थिति में संभालने की क्षमता रखता है, वही व्यक्ति सही मायने में मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। धर्म हमें स्वस्थ होना सिखाता है, धर्म हमें स्वभाव में आना सिखाता है। धर्म मात्र शारीरिक क्रिया नहीं है। शारीरिक क्रियाएं बहुत गौण होती हैं, क्रियाकांड भी गौण होते हैं। बाहर दिखलाई देने वाली पूजन की पद्धति, ये सब
गौण है, मुख्य नहीं। मुख्य तो हम अपने आप को संभालें, अपनी कषायों को कंट्रोल करें, अपने स्वभाव में आए, क्योंकि प्रभु अपने स्वभाव में रहते हैं। और जब हम भगवान के पास आते हैं तो यही भावना लेकर के आते हैं, प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो किस लिए? आप जैसे गुणों को पाने के लिए। वंदे तत्गुण लब्धे, ये कहा जाता है। जब हम उन जैसे गुणों को पाने के लिए नमस्कार कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, बाहरी क्रियाएं कर रहे हैं, तो हमारा मानसिक स्टेटस भी बिल्कुल उन्हीं जैसा होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति की जो दशा होती है, यदि शास्त्रीय भाषा में उसे समझने की कोशिश करें तो वह शुक्ल लेश्या वाला जीव होता है। और शुक्ल लेश्या वाला जीव जो होता है, उसकी पहचान होती है, वो भेदभाव से रहित होता है, पक्षपात से ऊपर उठा हुआ होता है, समानता का भाव और समता की भावनाओं से वह सहित होता है। जीवन हो, मरण हो, सुख हो, दुख हो, भूख हो, भोजन हो, अच्छा हो, बाहर में बुरा हो, शारीरिक प्रतिकूलता हो, अनुकूलता हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, समसत्तु बंधु बग्गो, समसुह दुखो, प्रशंस निंद समो, समलोठ कंचनो पुण्य, जीवित मरने समो समनो। धन हो, धन का अभाव हो, दिन हो, रात हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल वातावरण हो, जो भी बाहर घट रहा हो, उसमें वह समता का भाव रखता है। तो धर्म हमें समता में आना सिखाता है, धर्म हमें स्वभाव में लाना सिखाता है। इसलिए धर्म की परिभाषा जो बताई है, वस्तु स्वभावो धर्म। जो वस्तु है, जो द्रव्य है, जो जीव है, जो आत्मा है, जो व्यक्ति है, वो यदि अपने स्वभाव में है तो धार्मिक है, और स्वभाव से वो बाहर आ रहा है तो धर्म से वो उतना ही दूर हो रहा है। आज वर्तमान की परिस्थिति में प्राय हर व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अस्त व्यस्त रहता है। बाहर से तो बड़ा अच्छा नजर आता है, बाहर से उसे कोई कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं, पैसों की कमी नहीं, घर की कमी नहीं, सब कुछ उसके पास है। लेकिन बाहर से सब कुछ होते हुए ही वो अंदर से उतना ही खोखला सा है। इसलिए जितने बड़े लोग होते हैं उनका चेहरा उतना ही लटका हुआ सा रहता है ना? उनके चेहरे को देख करके तुरंत अनुमान लग जाता है कि वो अंदर से किसी बात को लेकर के विकल्प में तो अवश्य उलझा हुआ है, चिंतित है, परेशान है। तो कहने का इंटेंशन यह है, यहाँ इन 2 दिनों में हमें क्या सीखने की कोशिश करना है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना रहे, मनस्थिति हम अपनी संभाल लेंगे। परिस्थिति के अनुरूप मनस्थिति नहीं, बल्कि मनस्थिति के अनुरूप परिस्थिति को बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसी मनस्थिति होती है वैसे ही हमें परिस्थिति भी नजर आने लगती है। एक व्यक्ति है,
प्रतिकूलताओं में भी आनंद से रहता है, और एक व्यक्ति दूसरा होता है जो अनुकूलताओं में भी परेशान सा रहता है। और दूसरी कैटेगरी वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उनके जीवन में थोड़ी और प्रतिकूलता आने लगे तो फिर कहना ही क्या। तो कौन सा पुरुषार्थ करना है? अपने उस स्ट्रेस लेवल को, एंजाइटी को घटाने के लिए, हर परिस्थिति में आनंद में रहने के लिए एक अभ्यास करना है। प्रतिकूलताओं को यदि हम एक्सेप्ट करने लगे, धीरे धीरे वो हमें ज़्यादा कठिन नहीं लगती है। तो जिसका एक्सेप्टेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, स्वीकार का भाव अच्छा होता है, वह व्यक्ति बाहर की प्रतिकूलताओं में भी सामंजस्य आसानी से बैठा लेता है। और जिसका अस्वीकार का भाव होता है, जो एक्सेप्ट करने को, मानने को अंदर से तैयार नहीं होता है, वो उतना ही विकल्प से भरा हुआ होता है। स्वीकार का भाव का अर्थ है जो भी हमें मिल रहा है, जैसा भी हमें मिल रहा है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। हम डिनायल मोड में नहीं आएंगे, मना निषेध के मोड में नहीं आएंगे, स्वीकार करेंगे। जो है सो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि देखना, कीचड़ कब पैदा होती है जानते हो? कीचड़ कब पैदा होती है? जब बारिश आती है? नहीं, बारिश से कीचड़ पैदा नहीं होती है। जो वो पानी जम जाता है, रुक जाता है, तो कीचड़ पैदा होती है। और वही पानी तेजी से बहने लगे तो कीचड़ साफ भी हो जाती है ना? तो पानी के आने से, वर्षा होने से कीचड़ पैदा नहीं होती है। उस वर्षा के जल को जब हम रोक देते हैं अथवा कहीं रुक जाता है, तो वही जल जो है कीचड़ का रूप ले लेता है। और वह जल जब बहाव में आ जाता है तो वह स्वच्छ वातावरण को, भूमि को भी स्वच्छ कर देता है। ऐसे ही हमारे मन में विकल्प तब पैदा होते हैं जब किसी घटनाक्रम को हम बांध लेते हैं, रोक देते हैं, संग्रहित करते रहते हैं। उस जल की भांति हमने रोक लिया। अब वातावरण में चारों तरफ धूल मिट्टी कण तो होते ही हैं। जहां जल जमा होने लगा, या तो कीचड़ पैदा हो जाएगी या प्रदूषण पैदा हो जाएगा, है ना? मान लीजिए मिट्टी नहीं भी है, सीमेंटेड फ्लोरिंग है और थोड़ा सा गड्ढा है, वहां जल जमा हो गया, एकत्रित हो गया, तो कीचड़ तो नहीं होगी। लेकिन उस जमा हुए जल में अब बैक्टीरियाज पैदा होने लगेंगे, मच्छर पैदा होने लगेंगे, काई पैदा होने लगेगी, दुर्गंध पैदा होने लगेगी। पूरा वातावरण जो है प्रदूषित होने लगा। क्यों? जल के रुकने से। तो जब भी कुछ रुकता है तो वो प्रदूषण पैदा करता है, और जब भी वह बहता है तो वह स्वच्छता पैदा करता है। अब वही जल जब बहने लगता है तो स्वच्छ जल हो जाता है, शीतल जल हो जाता है। और वही जल जब सरोवर में रुक जाता है तो उसमें काई पैदा होने लगती है। ऐसे ही होता है ना? अब वो जल जो जीवन को देने वाला था, प्राणों को बचाने वाला था, शक्ति प्रदान करने वाला था, अब वही जल बीमारी पैदा करने वाला हो जाता है। तो जो तालाब का जल है यदि कोई पी लेगा तो कंटामिनेटेड वाटर जो है हमारे शरीर को रोग वाली अवस्था में ला करके रख देगा। और नदी के बहते हुए जल को आप पी लोगे तो रोग दूर भी हो जाता है। कहने का अभिप्राय, जैसे वो जल की स्थिति होती है, ठीक
ऐसे ही हमारे मन में कुछ स्थिति होती है, जब किसी बात को हम अपने मन में पकड़ लेते हैं, रोक देते हैं, तो वहीं प्रदूषण पैदा होता है, वहीं विकल्प पैदा होंगे, वहीं टेंशन पैदा होगा, वहीं चिंता पैदा होगी, वहीं भय पैदा होने लगेगा। और उस बात को हम बहने दें तो किसी प्रकार का कोई विकल्प पैदा नहीं होगा। जितने लोगों को भी टेंशन है, तनाव है, चिंता है, ध्यान दें आप सभी लोग, आपने अपने मन में कोई ना कोई बात पकड़ करके रखी है। उस व्यक्ति ने मेरी इंसल्ट कर दिया था, यह बात पकड़ ली, तो एक वैर की कीचड़ पैदा हो गई। भविष्य में मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊं, हार्ट की प्रॉब्लम ना होने लगे, बीपी ना बढ़ जाए, डायबिटीज ना हो जाए, तो एक चिंता की कीचड़ पैदा होने लगी। और जैसे ही हम उस भाव को बहने दें तो कोई भी चिंता पैदा नहीं होगी, कोई भय पैदा नहीं होगा, किसी से वैर का भाव भी पैदा नहीं होगा। तो कहने का अभिप्राय है, जो व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीता है वो उन भावों को हमेशा बहने देता है, और जो व्यक्ति उसे पकड़ लेता है तो या तो वो भूत की ओर चला जाता है या भविष्य की ओर चला जाता है। तो जब भी हम अतीत की कोई घटना को लेकर के सोचेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे, अथवा हम भविष्य की उस कल्पना को लेकर के उलझे हुए रहेंगे तो हमेशा चिंतित रहेंगे, डरे रहेंगे। पानी को बहने का अर्थ है उसे फोर्स दे देना, और मानसिक स्वस्थता के लिए मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे बहने देना, बस पकड़ना नहीं। जो आ रहा है आने दे, जो जा रहा है जाने दे। टीन शेड है, उसमें बारिश होती है, पानी गिरता है, लेकिन टीन में कभी कीचड़ पैदा नहीं होती है। स्लोप से तुरंत पानी आता और बह जाता है। तो हमें करना क्या है, अपने मन को उस टीन शेड की भांति बनाना है। जो भी सराउंडिंग में घटनाएं घट रही हैं वो घटनाएं उस बारिश की भांति हैं। कई बार पानी की बौछार मध्यम होती हैं, कई बार तेज होती हैं, कई बार रिमझिम होती है, ऐसी होता है ना। ऐसे ही जीवन में घटनाक्रम कई बड़ी हो जाती हैं, कई छोटी होती हैं, कई मध्यम होती है। चाहे पानी की बूंद स्मॉल ड्रॉप्स हो, बड़ी ड्रॉप्स हो, बहुत तेजी से आ रही हो वर्षा, अथवा बहुत रिमझिम बारिश आ रही हो, बस हमें करना यह है कि उस पानी को रोकना नहीं है, बांधना नहीं है, बहने देना है। अब हमारे साथ भी जो घट रहा है, आपकी फैमिली में जो घट रहा है, आपके बिजनेस में जो घट रहा है, सोसाइटी में जो घट रहा है, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हों, जो भी कुछ आपके साथ घटित होता है किसी बात विशेष को लेकर संबंधों में, उसे पकड़ना नहीं, उसे बहने देना, छोड़ते चले जाना। तो जो व्यक्ति जो छोड़ना सीख जाएगा, भाव में आ जाएगा, वह व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीता है। और जो वर्तमान में जीने का आदी हो जाता है वह कभी टेंशन में नहीं आता, न उसे चिंता सताती है, न कोई डर। आचार्य भगवान ने हाइकू लिखा है, भूत सपना वर्तमान अपना भावी कल्पना। या तो व्यक्ति भूतकाल में अथवा भावी काल भविष्य काल में जीता है। वह भविष्य की वो कल्पना ही करते रहता है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मुझे ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, अथवा मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, अथवा भूतकाल की बात को पकड़ करके बैठा रहेगा। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मुझसे अपशब्द कहे थे। तो जब जब हम भूत और भविष्य की ओर जाते हैं तो अपने आप को खोते हैं, और जब जब हम भूत और भविष्य से वर्तमान में आते हैं
तो हम अपने आप को पाते हैं। वर्तमान में आने का अर्थ है बहाव में रहना। हमारी बात समझ में आ रही? तो उसका सूत्र क्या है? जो है सो है, जो हो सो हो, जो हुआ सो हुआ, लेट इट गो, डोंट माइंड इट। अब आप कहोगे हम कैसे एक्सेप्ट कर लें? ठीक है, हम डिनाई करते जाएं, उससे भागते रहें, उससे मुख मोड़ते रहें। हम कितना भी मुख मोड़ें, परिस्थिति बदलने वाली तो नहीं है। अब आपके साथ जो व्यक्ति आपको मिले हैं परिवार में, आप कितना भी कोशिश कर लें, उसका जो स्वभाव है सो स्वभाव है, रहेगा। 20 वर्ष हो गए आपने उसके स्वभाव को बदलने की कोशिश की, लेकिन 20 साल का जो पुरुषार्थ किया आपने, उसके बाद रिजल्ट क्या निकल करके आया? चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपके पार्टनर का स्वभाव बदल गया? आपके भाई का स्वभाव बदल गया? आपको जो पेरेंट्स मिले हैं उनका जो नेचर है वैसा ही है। आप हमेशा ये सोचते रहते हैं काश इसका स्वभाव बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। वो नहीं बदलेगा। तो जब जब हम ये सोचते रहे कि वो बदल जाए, अब हम परेशान हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हम टेंशन में। अब परिस्थिति एज इट इज है, वही है। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है? अब हमने स्वीकार कर लिया है कि हमारे पिता का स्वभाव अथवा पार्टनर का स्वभाव ऐसा ही है, भाई का स्वभाव ऐसा ही है। अब जैसे ही हम एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाते हैं, फिर हमें ज़्यादा विकल्प नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑलरेडी ट्रेंड कर दिया है कि मैं जिससे मिल रहा हूं ये ऐसे ही स्वभाव का है। एक छोटी सी घटना सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहला दिन है, थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, फिर बाद में ध्यान करा देंगे। एक गांव का व्यक्ति बड़े शहर में आता है, मान लीजिए नागपुर में ही आया। जू है यहाँ पे, जू जानते हो ना, चिड़ियाघर, हाँ महाराज बाग। तो पहली बार जू गया, चिड़ियाघर गया। सुना था कि चिड़ियाघर में बहुत प्रकार के प्राणी होते हैं, जंगली भी होते हैं, डोमेस्टिक भी होते हैं। घूम रहा था पिंजरे में, अलग अलग प्रकार के प्राणी, कहीं शेर था, उसने शेर को अभी तक देखा नहीं था। अलग अलग प्रजाति के सर्प थे, स्नेक्स थे, अजगर, सांप को दिख रहा। पौंड भी बना था, भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां, रंग बिरंगी, हिरण भी थे, कोयल भी थी, मैना भी थे, बहुत प्रकार के जीव थे, बंदर भी थे। और 4 बजे तक जू से बाहर ही नहीं निकलता। जो मैनेजर था वो देखता है एक व्यक्ति सवेरे 10 बजे आया, 4 बजे से तक बैठा ही है, तो ढूंढते कहाँ है। तो एक पिंजरे के सामने वो बैठा था, सिर पे हाथ रख करके। मैनेजर उससे पूछता क्यों, क्या परेशानी है? बोले मैं बड़े टेंशन में हूँ। बोले क्या हुआ? बोले आप इतने वर्षों से यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट में हो, आप मेरी मदद कर सकते हो, कुछ करो। बोले क्यों, क्या हुआ, क्या करवाना चाहते हो? बोले ये बंदर इतनी उछल कूद करते हैं, कुछ ऐसा इलाज करो कि बंदर एकदम कछुए की भांति शांत बैठ जाए। बोले ये नदी में, पौंड में मछलियां तैर रही हैं, कुछ ऐसा करो कि ऊंचे आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं ना, ये मछली भी पक्षी की भांति उड़ने लगे। बोले कौआ ये कांव कांव कर रहा है, कुछ ऐसी दवाई दो कि इसका कंठ सुधर जाए, इसके कंठ से हमेशा कोयल की भांति ध्वनि कुकू की निकले। और ये अजगर एकदम सोते ही रहता है, कुछ ऐसा करो कि अजगर भी हिरण की भांति भागने लगे। और मैनेजर अब सिर पे हाथ रख लेता है, किससे पाला पड़ा है। अब जब गांव का व्यक्ति
सही अपेक्षा रख रहा था। वो क्या कह रहा था कि कौवा जो है कोयल की वाणी बोले, मछली जो है पक्षी की भांति उड़े, अजगर जो है हिरण की भांति दौड़े, और बंदर जो है कछुए की भांति शांत होकर के बैठ जाए। उसकी एक्सपेक्टेशन सही थी। गलती किसकी थी? उस मैनेजर की कि उस व्यक्ति की? है ना? अब वो किस बात का टेंशन ले रहा था? हाँ, क्यों परेशान था वो? उसकी परेशानी का कारण जेन्युइन था कि नहीं था? नहीं था। क्यों? वो मैनेजर लाख कोशिश कर ले तो भी कौवा कोयल की ध्वनि नहीं बोलने वाला, अजगर जो है कछुओं की भांति शांत नहीं हो सकता, मछली कभी पक्षी की भांति उड़ नहीं सकती, और बंदर जो है एकदम हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ सकता। ऐसे ही आप लोगों ने अपने परिवार में अपेक्षाएं बांध करके रखी है। जो कौवे की भांति कहता है, आप सोचते हैं कोयल की भांति बोले। जो हमेशा उछल कूद करते रहता है, आप समझते हो कि कछुओं की भांति शांत हो जाए। जो एकदम साम्य भाव में रहता है, तैरता है, आप समझते हो कि वो उड़े। और जो एकदम शांत बैठा रहता है, आप समझते हैं वो दौड़े। तो क्यों नहीं अपने सराउंडिंग में हर एक व्यक्ति की एक फ्रेमवर्क डिसाइड कर लो कि कोयल की फ्रेम का है, कि कौवे की फ्रेम का है, कि कछुए की फ्रेम का है, कि मछली की फ्रेम का है, कि बंदर की फ्रेम का है। क्यों नहीं डिसाइड कर लेते? और जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया कि इसकी फ्रेम जो है बंदर की है, इसकी फ्रेम जो है कछुए की है, इसकी फ्रेम जो है कौवे की है, तो फिर आप जब भी उसकी बात सुनोगे तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे। काऊ काऊ की आवाज़ आने वाली, कुकू की आवाज़ नहीं आने वाली। तो आपको टेंशन होगा, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर्ड थे। किस बात के लिए प्रिपेयर्ड थे? काऊ काऊ के लिए। पहले से प्रिपेयर्ड थे उछल कूद के लिए, पहले से प्रिपेयर्ड थे शांत रहने के लिए, पहले से प्रिपेयर्ड थे। उसका नेचर ऐसा ही है। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी है ना? आपने क्या एक्सपेक्टेशन रख ली है? बोले 20 साल हो गए, ये बदल ही नहीं रहा। मैं 20 साल से देख रहा हूं, जैसा स्वभाव पहले दिन था आज भी ऐसा ही स्वभाव है उसका। तो गलती उस गांव वाले व्यक्ति की है कि गलती उस मैनेजर की है? किसकी गलती है? गलती आपके पार्टनर की है कि गलती आपकी? किसकी गलती है? नहीं, किसकी गलती है? अब देखना, वो अपने नेचर को नहीं बदल रहा, वो बड़ी आराम में है, तो आप क्यों टेंशन में हो? अब एक्सेप्ट करो। अब आप कहोगे कि महाराज जी कैसे एक्सेप्ट कर ले? जो पूरब कर्म किए खोटे सही क्यों ना जीरा। जैसे पूर्व में कर्म किए थे तब सहना तो पड़ेगा ही, पड़ेगा कि नहीं? अब देखना, आपने परिस्थिति नहीं बदली, सराउंडिंग नहीं बदली, उन लोगों को नहीं बदला, अब वही परिस्थिति आपको आनंद देने लगेगी धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि आपने स्वीकारना सीख लिया है, मुझे ऐसा ही पार्टनर मिला है, मुझे ऐसे ही परिवार के सदस्य मिले हैं, मुझे कस्टमर इसी प्रकार के मिले हैं, बॉस मुझे ऐसा ही मिला है, सबऑर्डिनेट्स ऐसे ही मिले हैं, समाज के लोग ऐसे ही हैं, और कमेटी के लोग भी ऐसे ही हैं, और मंडल महिला मंडल के लोग भी ऐसे ही हैं। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अब वो नहीं बदलेगा। आप लाख सर पटक लो, वो जिंदगी में कभी नहीं बदलेगा। आप लाख सर पटक लो, संतरे के पेड़ के नीचे खड़े होकर के इंतजार करते रहो कि आम तो टपकेगा, कभी तो आम टपकेगा, कभी तो आम टपकेगा। उस वृक्ष के नीचे जब भी टपकेगा तो संतरा ही टपकेगा, आम कभी नहीं टपकने वाला। और जब जब संतरा आपके हाथ में आएगा आप सोचोगे फिर इस बार संतरा हाथ में आ गया। मैं तो भावना भारत है कि आम आए। अब गलती किसकी है? उस वृक्ष की गलती नहीं है। आप संतरे के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के आम की डिमांड कर रहे हो। गलती उस वृक्ष की नहीं, गलती आपकी है, क्योंकि आपने गलत अपेक्षाएं रखी।
अब जैसे ही आप ये स्वीकार कर लो कि मैं संतरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हूं तो मुझे संतरा ही मिलने वाला है अथवा नींबू ही मिलने वाला है, मीठा फल नहीं मिलने वाला है। जब संतरा मिलेगा ना तो आपको खुशी होगी, कम से कम फल तो मिला, विटामिन सी तो मिल रहा है। देखना, अब उस परिस्थिति में आपने सुखी रहना सीख लिया तो जीवन में सुखी रहने का मंत्र एक्सेप्टेंस, स्वीकार का भाव। जब स्वीकार का भाव आ जाता है तो हम उस बात को बहने देंगे, पकड़ करके नहीं रखेंगे कभी भी, क्योंकि हमारी तैयारी पहले से थी, यही मुझे मिलने वाला है। और जब अस्वीकार का भाव रहता है तो हमारी मानसिकता आम की थी, संतरा मिलने पर, वो मीठा भी संतरा क्यों ना हो, आपको दुखी रहेगा, दुखी होगा। खट्टे संतरे की बात नहीं कर रहे हैं, संतरा अच्छा मीठा भी है, टेस्टी भी है, लेकिन वो टेस्टी संतरा आपको आनंद नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने आम की कल्पना की है। हमारी बात समझ में आ रही? तो कईयों को संतरा मिला है, कईयों को नींबू मिला है, कईयों को आम मिला है, कईयों को करेला मिला है, कईयों को नीम मिली है, कईयों को मेथी मिली है। क्या मिला आप लोगों को? जो भी मिला है। तो शरीर के लिए आम की ही आवश्यकता नहीं, मेथी की भी आवश्यकता होती है, और नीम की भी आवश्यकता होती है, और करेले की भी होती है कि नहीं? जब डायबिटिक पेशेंट हो जाता है तो उसे करेले का जूस पीना पड़ता है। तो करेला भी हेल्दी होता है और आम भी हेल्दी होता है। यूं क्यों मानसिकता बना रहे हैं आप कि करेला है तो कड़वा है, वो तो अनहेल्दी है? कड़वा ज़्यादा हेल्दी होता है। कड़वा खा करके कोई बीमार नहीं पड़ता है, मीठा खा करके तो बीमार पड़ जाओगे, शुगर लेवल बढ़ जाएगी, लेकिन कड़वा खाओगे तो कभी बीमारी नहीं होगी। अब देखना, आपने अब कड़वे में मिठास देखना सीख लिया है, कड़वे में आपने हेल्थ देखना सीख लिया है। अब वही दृश्य आपको आनंद दे रहा है, वही सराउंडिंग आपको आनंद से भर रही है, वही आपके घर के सदस्य अब आपको विकल्प पैदा नहीं कर रहे हैं। अब अच्छा हो गया, ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी, और जहां ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया। तो क्या करना है? एक्सेप्ट करना सीखिए, जो है सो है, जो हो सो हो, जो हुआ सो हुआ। बस इस मंत्र को अपने मन में गांठ बांध करके रख लेना है। रख पाओगे? अब देखना आपका स्ट्रेस लेवल कब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, बताइए कैसे बढ़ता है? जब विपरीत धारणा आपकी बनी रहती है। विपरीत धारणा कभी निकलती नहीं, विपरीत धारणा को व्यक्ति पकड़ लेता है, गांठ बांध करके रख लेता है, और जैसी किसी वस्तु को पकड़ा तो प्रदूषण फैलेगा ही फैलेगा। आपने पानी को संग्रहित कर लिया, प्रदूषण फैलेगा, कोई संदेह नहीं उसमें कि प्रदूषण ना फैले। अब ये आपके ऊपर आधारित है, उस पानी से आप बीमारी पाना चाहते हैं कि स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, किस पर डिपेंड करेगा। क्या करना है? कुछ करना है? चलो थोड़ा सा ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल ध्यान करेंगे आज। कुछ एफर्मेशन के माध्यम से अपनी मानसिकता को हम बदलने की कोशिश करेंगे। अब एक्सेप्टेंस लेवल हमारा कैसे बढ़ता है, स्वीकार का भाव कैसे बढ़ेगा? तो जब हम कुछ एफर्मेशन भावनाओं को बार बार भाने लगते हैं, जितने बार हम उस भावना को भाएंगे उतना ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ट्रेन होने लगेगा। और जब हमारा अवचेतन मन ट्रेन होने लगेगा तो फिर हम उस परिस्थिति को भी स्वीकारना सीख जाएंगे। चलें, अच्छे से आसन में बैठे, आंखें बंद, गहरी सांस लें। ओम
मैं अपने आदर्श के सामने बैठा हुआ हूँ। उन आचार्य भगवान को विजुलाइज करता हूँ जो हर परिस्थिति में समता रखते थे। उन्हें अपने ध्यान का विषय बनाते हुए उन्हीं जैसे गुणों को अपने भीतर लाने की भावना से अपने मन को भरता हूँ। गुरुदेव को साक्षात निहारते हुए इस संकल्प को अपने मन में लाता हूँ। मैं अपने स्वभाव को एडजस्ट करने वाला बना रहा हूँ। हर परिस्थिति को मैं स्वीकारता हूँ। इसी संकल्प के साथ उन्हें जैसी समता को लाने का भाव। ओम दृष्टि अपने मन की ओर। जो हो सो हो, जो है सो है, जो हो सो हो, जो है सो है। हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। अपने मानस को तैयार करें। अपनी अपनी परिस्थिति को विजुलाइज करें। घर की परिस्थिति, परिवार के सदस्यों को देखें। अपने माता पिता को, अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, जो हमें मिला है बिना शिकायत के, मैं उन्हें स्वीकारता हूँ। कहें, मुझे कोई विकल्प नहीं, मुझे कोई विकल्प नहीं, मैं सबको स्वीकारता हूँ, मैं सबको स्वीकारता हूँ। उन्हीं के स्वभाव सहित स्वीकारता हूँ, उन्हीं के स्वभाव सहित स्वीकारता हूँ। जो मिला पर्याप्त है, जो मिला पर्याप्त है।
मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। देखिए अपनी ओर उस व्यक्ति विशेष को याद करें जिसके प्रति आपके मन में विकल्प है। उसे जाने दें, उस घटना को भूल जाएं, उसे क्षमा करें। मैं उसे क्षमा करता हूँ। मैं उसे क्षमा करता हूँ। जिन जिन से आपको अपेक्षाएं हैं, अपनी अपेक्षाओं को भी छोड़ते चले जाएं। वर्षों से हमने अपेक्षाएं पाली हैं, स्वयं दुखी रहे हैं। जो मुझे मिला, मुझे कर्म के उदय से मिला है। मैं अपने कर्म को भी स्वीकारता हूँ। मुझे कोई अपेक्षा नहीं। मुझे कोई अपेक्षा नहीं। मैं पूर्ण निरपेक्ष हूँ। मैं पूर्ण निरपेक्ष हूँ। मैं पूर्ण आनंद में हूँ। मैं पूर्ण आनंद में हूँ। मैं पूर्ण आनंद में हूँ। दृष्टि अपनी ओर लाएं। उस व्यक्ति विशेष को याद करें जिनसे हम हमेशा दुखी रहते हैं। दुख का कारण वो नहीं, हमारी स्वयं की धारणा है। मैं उस विकल्प से मुक्त होता हूँ। जो मुझे मिला है मैं उसे स्वीकारता हूँ। जो हो सो हो। जो है सो है। जो हो सो हो। जो है सो है। हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। अपनी अपनी उस चिंता को याद करें जिस बात को लेकर के हम चिंतित हैं, हम उसे भी छोड़ते हैं। अपने उस डर को भी छोड़ें। जो भी होगा मेरे ही कर्म के उदय से होगा। मैं उसे भी स्वीकारता हूँ और अपनी मानसिकता को मजबूत बनाता हूँ। अपनी सहन शक्ति को बढ़ाता हूँ। मैं चिंता से मुक्त हूँ। मैं चिंता से मुक्त हूँ। मुझे कोई भय नहीं। मुझे कोई भय नहीं। मुझे रोग का डर नहीं। मुझे रोग का डर नहीं। मैं पूर्ण निर्भय हूँ। मैं पूर्ण निश्चिंत हूँ। मैं पूर्ण आनंद में हूँ। मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। मैं पूर्ण निर्विकल्प हूँ। दृष्टि अपनी ओर लाएं। सारी बातों को बहने दें, जाने दें। जो हुआ सो अच्छा हुआ। ओम
की ओर दृष्टि लाते हुए उस भाव को अपने भीतर भरें। निश्चिंत स्वभावो हम, निश्चिंत स्वभावो हम, निर्विकल्प रूपो हम, निर्विकल्प रूपो हम, संतुष्ट स्वभावो हम, संतुष्ट स्वभावो हम, क्षमा सहितो हम, क्षमा सहितो हम। उस व्यक्ति विशेष को याद करें, उसे क्षमा प्रदान करें जिसके प्रति वैर का भाव है। उस घटना को बहने दे जो मन में बांध करके रखी है। मैं उन गुरु जैसे स्वभाव वाला हूँ, समता स्वभाव वाला हूँ। समता स्वभावो हम, समता स्वभावो हम, आनंद रूपो हम, आनंद रूपो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, तेजी से शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, और तेजी से शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो, और तेजी से अंदर से कहें, पूरे शरीर के एक एक रोम से कहें, आत्मा के एक एक प्रदेश से कहें, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, और तेजी से अंतरंग से कहें, जितनी शक्ति है उतनी कहें, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो, और तेजी से, 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 शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, और तेजी से पूरे मन के भाव को निकाल दें, सारे विकल्प को छोड़ दें, उस कामना को करें, शुद्धो हम, 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 शुद्धो, शुद्धो शांत होकर अपने मन के विचारों को देखें, समस्त चिंता को छोड़ते हुए, विकल्पों से मुक्त होते हुए, पूर्ण शांत और सहज होते हुए मैं अपने स्वभाव को बनाता हूँ, पूर्ण आनंद से अपने आप को भरता हूँ,
एक्सेप्टेंस का भाव, स्वीकार का भाव मैं लाता हूँ। जो मुझे मिला है मैं उसे स्वीकारता हूँ। दोनों हाथ जोड़े, हृदय के निकट लाएं। जो हो सो हो, जो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, हमको जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल फिर संयोग वियोग की क्षण, फिर संयोग वियोग की क्षण, घबराने से क्या, घबराने, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में, आखिर मिलता क्या, आखिर मिलता क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर कर्म फलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो, उन भावों से क्या, उन भावों, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको, हमको क्या। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। हाँ, विकल्प तो नहीं हो रहा है? नहीं चलो। हाँ, कोई टेंशन तो नहीं हो रहा है?
कैसा फील कर रहे हो? हाँ, प्रैक्टिकल तरीका बता रहे हैं। जब जब जीवन में ऐसे क्षण आए, आपको लगने लगे कि विकल्प उत्पन्न होने लगे, तो निर्विकल्प स्थिति को पाने का ये उपाय है, कोशिश करना, अभ्यास करना। ठीक है? अब क्या इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। हाँ, अभी बोल रहे हैं जी, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है इसमें से? करा लेना रजिस्ट्रेशन। सब ऐसे ही बैठे बिना रजिस्ट्रेशन के। विश्वास करो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब इसके बाद शांति धारा के बाद जल्दी से करना, आज ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। नेक्स्ट सेशन ठीक 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अब वो आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक रहेगा अगला, वर्क लाइफ बैलेंस। जीवन में हम बैलेंस कैसा बनाना सीखें। आप जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी जो भी कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो बिजनेसमैन उनके लिए, जो महिला वर्ग है, घर में जो काम करते हैं, किचन में लगे रहते हैं, गृहस्थी का पालन कर रहे हैं, वो भी आपका एक बहुत बड़ा कार्य वर्क है और एक आपका जीवन है। तो आपके कार्य क्षेत्र और आपके जीवन क्षेत्र में बैलेंस कैसे बने, और जब बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा तो हमारा स्ट्रेस अपने आप कम होता चला जाएगा। और जब स्ट्रेस उत्पन्न होने के क्षण आएंगे तो उससे हम कैसे मैनेज करना सीखें, ये आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। हाँ, कुछ पूछना है अंकल? क्या समझ में आया? जो है सो है। हाँ, वो बोल रहे, पटेल साहब बोले बदलना नहीं है, जो है सो है, जैसे हम वैसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं, हाँ, अपने आप को बदलना है। हाँ, क्या और कोई इंस्ट्रक्शन देना? हाँ, जल्दी। जय बोली निरापक श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज की। महानुभाव, अभी ठीक 5 मिनट के अंदर यहाँ पर अभिषेक शानदार प्रारंभ हो जाएगा। इसके उपरांत आप सभी को 10 मिनट का समय मिलेगा। अभी पीछे साइड में आप सभी के अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई है। जो भी शिविर में जुड़े हुए हैं वे सभी वहाँ पर अल्पाहार करके आएँ और ठीक 9 बजे से पूर्व 5 मिनट पहले उपस्थित हो जावे, जिससे कि हम सभी इस सत्र का लाभ लेवे। हाँ, सबको जिनका रजिस्ट्रेशन को किट वगैरह मिल जाएगी। हाँ, अभी जस्ट आप लोग जैसे ही बाहर जाएंगे आप सभी को किट मिलेगी। सभी लोग किट लेकर के यहाँ पर शानधारा के लिए आवे और अल्पाहार करके पुनः यहाँ पर आपको व्यवस्थित होना है। हाँ, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो किट लेकर के जाएगा। हाँ, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो करा लें, पैसे की चिंता ना करें। हमारे पास एक व्यक्ति बोल करके गया, महाराज जी जिसको भी बैठना है बैठने में पैसे उसकी तरफ से आ जाएंगे। जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो पैसे की चिंता ना करे। एक विशेष सूचना, समय का ध्यान रखें। देखो, गुरु यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत गुरुजी कर रहे हैं। वो सवेरे से शाम तक मंच पे रहने वाले हैं, तो प्लीज़ सभी समय का ध्यान रखें। बहुत कट टू कट स्केड्यूल है। हाँ, टाइम का ध्यान रखोगे कि नहीं, कि अपनी पुरानी आदत के अनुसार 5 मिनट लेट